अस्सलाम वालेकुम। जैन बाय लैब में खुश आमदीद। मेरे पास ये नोकिया का फ़ोन है, नोकिया 106। तो इसमें कीपैड प्रॉब्लम है। मैं इसको पावर बटन प्रेस करके ऑन कर रहा हूँ। तो आप देखें मोबाइल जो है वो ऑन हो चुका है। और ये इसके कीपैड जो हैं मैं प्रेस कर रहा हूँ तो 1 से 6 तक तो चल रहे हैं, 7, 8 और 9 ये 3 बटन बंद हैं। स्टार, सिफर और हैश ये चल रहे हैं। बटन हार्ड हैं थोड़ा, लेकिन चल रहे हैं। तो ये ऊपर जो क्लियर वाला बटन है, ये क्लियर वाला बटन नहीं चल रहा, जबकि रेड बटन चल रहा है। और ये ऑप्शन वाला बटन भी चल रहा है, सेंटर वाला बटन भी चल रहा है। सेंड की जो है ये भी काम नहीं कर रही। तो आइए इस मोबाइल को खोल कर चेक करते हैं। मैंने बैटरी को निकाला। अब मैं स्क्रू ड्राइवर से ये जो मोबाइल है इसको जल्दी जल्दी ओपन कर देता हूँ। एलसीडी जो है वो काफ़ी डस्ट आलूद हुई है, तो इसको मैं साफ़ कर देता हूँ। और इसका जो सिम वगैरह तो इसमें है नहीं, तो इसका जो ये बोर्ड है ओपनर से इसको निकाल लेता हूँ बाहर। बोर्ड की कंडीशन चेक करें आप। बोर्ड जो है वो मीडियम सी हालत है, कोई ज़्यादा साफ़ हालत भी नहीं है। और कीपैड प्रॉब्लम है, तो ये कीपैड का गिलास जो है ये मैं रिमूव कर रहा हूँ। ये मैंने रिमूव कर दिया है। और यहाँ पर आप देखें कि मोबाइल जो है उसमें कोई पानी वगैरह लगा है। यहाँ पर ये देखें इसकी हालत जो है वो यहाँ से काफ़ी ख़राब है। और इस साइड से भी। तो पहले इस मोबाइल को हम हल्का सा वॉश करेंगे। तो आप देखें कि बोर्ड जो है वो काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। मैं इसको हल्का सा पहले एक दफ़ा हीट कर लूँ, एसएमडी की मदद से मैं इसको खुशक कर लूँ, हीट कर लूँ। तो अब मैं इस मोबाइल को दोबारा से रख लेता हूँ मैग्नेट प्लेट पर, साथ में रख लेता हूँ मल्टीमीटर। इसको ये जो ब्लैक प्रोब है, इस ब्लैक प्रोब को मैंने रखा ग्राउंड पर। ये जो 7, 8 और 9 ये बटन काम नहीं कर रहे थे, तो ये जो सेंटर पॉइंट है ये बंद है। और ये जो आउट पॉइंट है, बाहर वाला पॉइंट जो है वो तीनों का काम कर रहा है, जबकि सेंटर पॉइंट जो है वो बंद है। तो ये आपस में इनका जो है कनेक्शन है। आप मीटर देखें, मीटर चल रहा है। और ये बटन जो है ये भी काम नहीं कर रहा था, ये वाला, इसका कनेक्शन नहीं है। इसके दोनों पॉइंट जो हैं वो वर्किंग हैं। और ये जो 7, 8 और 9 ये बटन जो हैं ये बंद हैं। बाकी ये जो सेंटर वाली लाइन है, इनमें से इस तरह किसी के साथ इसका कनेक्शन। तो मोबाइल जो है उसको मैं इस तरह डाल लेता हूँ यहाँ से इसकी इनर बॉडी में। और इसकी बैटरी जो है, इससे मैं इसको करता हूँ पावर ऑन। पावर बटन को मैंने पुश किया, मोबाइल जो है वो ऑन हुआ। 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर ये काम नहीं कर रहे। तो ये बटन जो है ये वॉश करने से ही जल गया, कोई डस्ट वगैरह आई होगी, वैसे पहले काम नहीं कर रहा था। और सेंटर, अप, डाउन और ये साइडों वाले भी दोनों काम कर रहे हैं, और ये भी। यानी कि मुकम्मल मोबाइल में से सिर्फ ये 3 बटन जो हैं ये बंद हैं, और बाकी सब के सब बटन जो हैं वो काम कर रहे हैं। कनेक्शन कुछ इस तरह से होता है कि जो ये बाहर वाली लाइन है ये एक कनेक्शन है, ये 4 बटन जो इसमें हैं। जो ये अंदर वाला पॉइंट है, सेंटर वाला जो ये पॉइंट है, इसका कनेक्शन एक है इन तीनों का। और इन तीनों के साथ इनमें से या इन दो में से किसी न किसी का कनेक्शन इसके साथ होता है। तो आइए सिंपल, यानी कि जिस तरह हम चेक करते हैं आरजी सा हल्का सा, इस तरह चेक करते हैं। ये जो बटन है, ये जो बटन है ये 9 नंबर है। इस 9 नंबर के ये जो बाहर वाला पॉइंट है, इसके साथ में इन ये जो 4 बटन हैं, ये सेंटर वाले एरो कीज और ये वाले, इनसे मैं ये जो बाहर वाला पॉइंट है इसको टच करके चेक करूंगा। जिस जिस पॉइंट को टच करने से ये 9 नंबर का हिस्सा लिखा जाए, तो ये जो सेंटर वाला पॉइंट है उसका कनेक्शन हम उस पॉइंट के साथ कर देंगे। अगर ऐसा नहीं होगा फिर हम मीटर से लाइन तलाश करेंगे। बाज़ लोग इसे तुक्का कहते हैं, तुक्का भी ठीक है क्योंकि इससे रिपेयरिंग आसान हो जाती है। तो ये जो 9 नंबर है इसके बाहर वाले से मैंने ये जो ट्यूज़र है, चिमटी जो है, इसको पहले मैं इसको अनलॉक कर लूँ। और अब मैं यहाँ से इसको चेक करता हूँ। तो ये देखें हैश का बटन आया है, मुझे 9 नंबर चाहिए।
3 नंबर आया यहाँ पर, और ये अप वाला बटन है जो इसमें ये 9 नंबर का कनेक्शन आया है। हमारा जो मतलूबा पॉइंट है वो ये अप वाला जो बटन है इसमें हमें मिला है। अब हम इस ये जो अप वाला पॉइंट है इससे ये जो सेंटर वाली लाइन है इसका कनेक्शन कर देंगे। जंपर हमेशा बैक साइड पे ही करेंगे या फ्रंट वाली साइड पर हम जंपर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऊपर हम जंपर करेंगे तो जिस बटन को हम टाँका लगाएंगे उसका इशू हो जाएगा, क्योंकि शोल्डिंग करने से, टाँका लगाने से अगर कोई चीज़ जिस तरह चार्जिंग का पॉइंट हो या ये जो बटन है ये बार बार दबाने से कार्बन पैदा होगा और काम नहीं करेगा। तो मोबाइल जो है मैं उसकी बैटरी को निकाल देता हूँ। इनर बॉडी को मैंने रखा साइड पर, थोड़ा जूम कर लूँ, और जो ये ऊपर वाला बटन है ये जो अप की है इसका कनेक्शन जो है वो इधर, हम इसको मीटर से चेक कर लेते हैं। ये जो सुराख है इसके हिसाब से हम इसको चेक करेंगे। ये पॉइंट जो है मैं इसको साफ़ करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें ये एक लाइन जो है इस तरह इधर से इधर को जा रही है, तो ये पॉइंट जो है ये मैंने साफ़ किया। अब मैं इस पॉइंट को मल्टीमीटर से चेक करूँगा कि वाकई ये जो पॉइंट है इसका कनेक्शन जो है वो ऊपर वाला जो बटन है एरो की जो है उसके सेंटर वाले बटन के साथ कनेक्शन है। मैं यहाँ से इसको मैंने यहाँ पर ये सेंटर वाले पॉइंट से कनेक्ट किया और अब मैं इधर से चेक कर रहा हूँ। तो आप देखें मल्टीमीटर, तो आप मल्टीमीटर देखें, मैं ये पॉइंट्स कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ये जो लाइन जो है, कैमरा जो है मल्टीमीटर से फोकस प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं आपको फुल जूम करके ये पॉइंट दिखा देता हूँ। ये पॉइंट जो है ये मैंने साफ़ किया और इसका कनेक्शन जो है वो इस सेंटर वाले पॉइंट के साथ है। तो मैं इस पॉइंट को मैंने शोल्ड किया। मेरे पास है ये जंपर वायर को मैं इस काविये की मदद से इस तरह से इसको शोल्ड मैंने किया, और ये जो पॉइंट है जो मैंने साफ़ किया था इसको मैंने जंपर किया। और ये वायर जो है अगर इस कवर के ऊपर से आप गुजारेंगे तो ये बॉडी के दरमियान आकर मसला हो सकता है। पॉइंट जो है वो यहाँ पर भी इसका मिल सकता है करीब भी, लेकिन बहुत बारीक लाइन होती है, टाँका लगाना मुश्किल पड़ेगा। तो ये यहाँ पर ये जो माइक के साथ आप यहाँ पर ये पॉइंट देख रहे हैं, सिफर वाला जो बटन है उसका सेंटर पॉइंट जो है उसका कनेक्शन इसके साथ है। मल्टीमीटर से मैं ये जो 8 वाला बटन है ये वाला, इसका कनेक्शन जो है सेंटर पॉइंट वाले का, मैं इस तरह इसको कनेक्ट करके चेक करता हूँ। तो इसका कनेक्शन आप मीटर पर गौर करें, तो ये जो पॉइंट है इसका कनेक्शन इसके साथ है। यहाँ पर आप देखें मीटर जो है वो काम कर रहा है। ये पॉइंट है जो माइक के साथ वाला पॉइंट है, ये वाला। एक दफ़ा मैं ये बड़ी स्क्रीन करके आपको दिखा दूँ कि ये पॉइंट है। तो आपने ये जो जंपर ऊपर से लगाया है इसका कनेक्शन, ये पॉइंट है 8 नंबर का सेंटर वाला पॉइंट। इसको मैंने वायर को मैं यहाँ से कट करता हूँ, और कट करने के बाद इसको मैं हल्का सा शोल्ड करूँगा, और शोल्ड करने के बाद ये जो पॉइंट है इसके साथ मैं इसका जंपर कर देता हूँ। और ये जो वायर है इसको आप यहाँ से इस तरह गुजारें, इस कवर के ऊपर से ना गुजारें। तो वायर वैसे मैंने काफ़ी बड़ी लगा दी है, इतनी बड़ी वायर लगाने का मैं आदी नहीं हूँ, लेकिन अब ये मल्टीमीटर जो है इससे ये जो ब्लैक प्रोब है इसको मैं कॉमन पर रख कर ये जो 8 वाला बटन है इसका सेंटर पॉइंट चेक कर रहा हूँ। तो आप देखें कि मीटर जो है वो वर्किंग है। फिर ये भी चेक करें कि मीटर आपस में बटन के डायरेक्ट तो काम नहीं कर रहा। यह जो जंपर है यहाँ से ये ऊपर वाला जो सेंटर वाला पॉइंट है इसका जंपर जो है वो यहाँ पर किया, यानी कि इस पॉइंट का कनेक्शन जो है वो ये 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर इनके साथ है, इसको जंपर कर दिया है। अब इस मोबाइल को मैंने उसकी हड्डी में डालकर ऑन करना है। मैंने पावर बटन को प्रेस किया, मोबाइल ऑन हुआ। तो आप देखें 8 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर। तो अब ये जो एक जंपर से हमने 3 बटन जो हैं ये रिपेयर किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जो छोटे मोबाइल हैं कीपैड वाले
आजकल बरसात का मौसम है तो इस तरह के मसले ज़्यादा आ रहे हैं। मोबाइल को मीटर से चेक करके एहतियात से रिपेयर करें और हमेशा जंपर जो है वो नीचे की साइड पर लगाएं, ऊपर की साइड पर जंपर ना लगाएं, तो इससे रिपेयरिंग पायदार होगी और मोबाइल जो है उसकी कंप्लेन नहीं आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।